हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्निंग 700। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से MGT 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लेक्चर्स को लिया जाए, वो भी कम टाइम के अंदर। तो उसके लेक्चर्स लेने के लिए सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान में रखें कि इसके लेक्चर आप सीक्वेंस में लें। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लेक्चर्स को सीक्वेंस में लेना ज़रूरी है। अब आप सोचेंगे कि अगर सीक्वेंस में लिया जाएगा तो इसमें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसके तो लेक्चर इतने बड़े हैं कि उनको देखने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो उसके लिए मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ, इस वीडियो को आप गौर से देखिए। तो उसके लिए आप ये करें कि जो लेक्चर्स हैं उनको आप ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा लेक्चर्स आप देखें, मतलब यानी कि आप सीक्वेंस में देखें, लेकिन बहुत से शॉर्ट लेक्चर्स भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। यूट्यूब के ऊपर बहुत से चैनल्स में आपको शॉर्ट लेक्चर्स मिलेंगे MGT 101 के। इस चैनल पे भी आपको कई सारी शॉर्ट वीडियोस और लेक्चर्स मिल जाएंगे, वो भी आप देख सकते हैं। तो आप वो लेक्चर्स देखिए, लेकिन आप देखिए सीक्वेंस में। उसके बाद आप ये करिए कि अगर आप लेक्चर देख रहे हैं, आप बड़ा लेक्चर अगर देखते हैं या छोटे भी आप देखते हैं, तो उसको आप कोशिश करें कि 1.5 प्लेबैक स्पीड पे देखें। अगर आप ज़्यादा स्पीड करके देखेंगे तो इस तरीके से लेक्चर जो है वो आपको, अगर इंस्ट्रक्टर ने स्लो समझाया है तो वो आप ज़्यादा तेज़ी से समझ पाएंगे, उसको जल्दी फिर आप समझ सकेंगे। तो लेक्चर देखने में आपको फिर कम टाइम लगेगा। उसके बाद सबसे अहम बात जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि अगर आप बड़ा लेक्चर देखते हैं जो पूरा यूनिवर्सिटी ने आप प्रोवाइड किया है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में आप सिर्फ स्लाइड वाला हिस्सा देखें, जहाँ पे स्लाइड से इंस्ट्रक्टर ने समझाया है, क्योंकि जो स्लाइड से समझाया गया है वो हिस्सा ही मेन पार्ट होता है। उसके अलावा काफ़ी सारी डिटेल्स बताई गई होती हैं, लेकिन मेन जो बात होती है वो उस स्लाइड वाले हिस्से के अंदर ही होती है, जब स्लाइड लेक्चर के दौरान आ रही होती है। तो आप उस हिस्से को फोकस करें, बाकी लेक्चर को आप ना देखें, उसको आप स्किप कर दें तो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन आप लेक्चर सीक्वेंस के साथ देखते हुए स्लाइड वाले हिस्से को अगर आप देखेंगे तो तकरीबन आप मेन जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें इस कोर्स के लिए ज़रूरी हैं, वो आप समझते जाएंगे। और सबसे अहम बात आप ये ध्यान में रखें कि अगर आप लेक्चर जो है वो ले रहे हैं तो उससे पहले आप PPT नोट्स यानी कि पावर पॉइंट नोट्स को आप ज़रूर जो है वो रीड करें। अब उससे क्या होगा, एक तो पावर पॉइंट के नोट्स को रीड करने में लगता है कम टाइम, हैंड आउट आप रीड करेंगे तो उसमें आपको लगेगा बहुत टाइम। और अगर आपने ये नोट्स पहले से ही रीड कर लिए होंगे तो आपको लेक्चर्स पूरे के पूरे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लेक्चर्स का कुछ हिस्सा देख के भी पूरे के पूरा समझ सकते हैं किसी भी टॉपिक को, कि इसमें क्या समझाया जा रहा है, इसमें क्या बात की जा रही है। तो इस तरह से आपको लेक्चर्स देखने में बहुत कम टाइम लगेगा। और फिर इसके अलावा आप जो है नोट्स जो है वो ज़रूरी नहीं है कि किसी कॉपी पे, किसी रजिस्टर वगैरह पे ही आप नोट्स लें, फिज़िकली नोट्स ही आप लें। अब डिजिटलाइज दौर है, जब आप कंप्यूटर पे अपने लेक्चर्स देख रहे हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, तो आप अपने नोट्स को भी कंप्यूटर पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपने फ़ोन पे भी कर सकते हैं, या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे आप कर सकते हैं। और आप जितने अच्छे चाहे उतने अच्छे नोट्स ले सकते हैं। ज़ाहिर बात है, कंप्यूटर पे और फ़ोन पे इंटरनेट की मदद से आप कोई उससे रिलेवेंट कोई भी पिक्चर है या कोई भी जैसे अब बैलेंस शीट आप सीख रहे हैं उसके बारे में, तो आप उसका फॉर्मेट भी फ़ौरन वहाँ से कॉपी करके नोट्स के साथ ले सकते हैं आसानी के लिए। तो इस तरीके से आप जो नोट्स लेंगे वो ज़्यादा इफेक्टिव नोट्स होंगे। लेकिन ये मेथड हर किसी स्टूडेंट में अप्लाई नहीं करता, बहुत से स्टूडेंट्स नहीं को प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो फिर ऐसे स्टूडेंट्स तो फिर अपनी नोटबुक के ऊपर यानी किसी कॉपी पे, रजिस्टर पे ही नोट करें। बाकी जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर या फ़ोन वगैरह पे नोट्स ले सकते हैं तो उनको ज़रूर कंप्यूटर या नोट्स पे ज़रूर कंप्यूटर या फ़ोन पे अपने नोट्स ज़रूर लेना चाहिए। तो ये थी आपके सामने कुछ मेथड के किस तरीके से MGT 101 के लेक्चर्स को कम टाइम में आप ले सकते हैं और अच्छी तरह से आप कम टाइम में प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।